अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं शाइना जन आपकी दोस्त आपके लिए लेकर आई हूँ इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो लगातार आपको मेरे चैनल से मिलते रहे। तो दोस्तों कल था मंडे और मंडे वॉज फंडे, यानी कि जो हमारी ब्रांड न्यू वेबसाइट आई वो बहुत ही अमेजिंग थी। आप जा करके उसके फीचर्स को देखिए और बिल्कुल न्यू डिज़ाइन न्यू थीम के साथ है। साथ ही साथ बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको मिलने वाली है। उसके अलावा दोस्तों बात करेंगे हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्ड पेमेंट ऑप्शंस, जिसको कि अभी हमारा स्टार्ट हो गया है, लेकिन लोग हमारे कंफ्यूज भी हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं क्योंकि कुछ लोगों की आईडी सो एक्टिवेट हो पा रही हैं, यानी कि वो अपना सब्सक्रिप्शन ले पा रहे हैं इजीली और परचेज कर पा रहे हैं हमारे ओ कनेक्ट को। लेकिन कुछ फाउंडर्स हमारे बहुत परेशान हैं, उनको एरर आ रहा है। तो मैं कहूँगी सभी फाउंडर्स थोड़ा सा वेट करें और आराम आराम से अपनी आईडीज़ को एक्टिवेट करें। मतलब कि यहाँ पर हम बात करने वाले कार्ड पेमेंट के रिगार्डिंग जितने भी आपके सवाल हैं उनके बारे में हम यहाँ पर आपको बात करेंगे, तो मिस मत कीजिएगा। देखिए बहुत सारे लोगों का कल भी मेरे पास क्वेश्चन भी आया, मैसेजेस भी आया, मैम हमारे इतना पैसा कट गया, यानी कि किसी का कट रहा है 9,200, किसी का 9,500, किसी का 10,500। तो ये थोड़ा थोड़ा जो फ्लैक्चुएट हो रहा है रेट का, तो इसके लिए आप सभी ने देखा होगा दोस्तों, तंजा मैम ने एक पोस्ट डाली है जिसमें कि उन्होंने बताया मर्चेंट फीस जो है वो ड्यूरिंग द पेमेंट प्रोसेस, जब आप पेमेंट करते हैं तो डिफरेंट मर्चेंट है तो डिफरेंट ही उसकी फ़ीस होगी। यानी कि अराउंड अगर देखा जाए जो हम देख रहे हैं ना, एवरेज आ रहा है निकल के कि $15 एक्स्ट्रा करीब करीब लग रहा है। $15 का मतलब हो गया आपका जो है करीब $15 प्लस आपका $93, यानी कि टोटल हो गया आपका $108। ये जो है परफेक्टली कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट मैं एक आइडिया आपको बता रही हूँ। तो करीब करीब होता है हमारा 9,100 रुपये, 180 रुपये। किसी का 9,200 कट रहा है, किसी का 9,300 कट रहा है। कि जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग मर्चेंट है तो अलग अलग पेमेंट भी जाएगी। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है कि मैडम पहले तो हमारी आईडी जो है $143 में जब हमने एक्टिवेट की है, तो जब हमारा जो रेट अगर 85 के रेट से हम लगाते हैं डॉलर को, तो करीब करीब बन रहा था 12,100 या 150 रुपये के आसपास। लेकिन उसके अलावा हमारे 400 रुपये कट रहे थे, लेकिन अभी हमारे जो है करीब 1,200 रुपये एक्स्ट्रा कट रहे हैं। तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों ये चीज़ें तो देखिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, हर बैंक का अलग अलग अपना अपना फीस है, वो अपना अपना चार्ज ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बताया भी गया, तो जब हमने भी बताया कि बैंक में जो है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जब आप करते हैं तो कोई कोई बैंक आपको 18% चार्ज करता है, कोई 12% चार्ज करता है, कोई 15% चार्ज करता है, तो कोई 10% ही करता है। तो जब ये अलग अलग रेट हो रहा है तो डेफिनेटली जब आप अलग अलग कार्ड से पेमेंट करके देखेंगे तो आपका जो रेट है वो हर बार अलग आएगा। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, अगर आप क्रिप्टो से पेमेंट कर रहे हैं तो करीब करीब पहले कट रहा था 13,000 समथिंग, 13,800 कट रहा था, किसी का 13,500 कट रहा था। तो क्रिप्टो में ये था और क्रिप्टो बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा था, कोई हैंग नहीं हुआ, मतलब कि उसमें अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है क्रिप्टो से अगर आप पेमेंट करते हैं। और आज की डेट में क्रिप्टो से कितना कट रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो लास्ट है मैं आपको वो बता रही हूँ, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने आईडी एक्टिवेट की थी। ये तो पता नहीं दोस्तों किस बैंक का कितना चार्जेज है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कंफर्म है कि डिफरेंट बैंक हैं आपके, तो डिफरेंट ही उनके चार्जेज है। मतलब कि उसमें आपको किसी पे 10% है, किसी पे 15, किसी पे जैसे मैंने आपको बताया है, तो सबका चार्जेज अलग अलग है। कोई कोई बैंक 18% भी लगा रहा है, तो आप समझ लीजिए 18% अगर आपको $93 पे लग रहा है तो कितना हो गया, तो आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो थी बात दोस्तों कार्ड पेमेंट प्रोसेसर की। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी बार बार आप लोगों से बहुत आराम आराम से पेमेंट कीजिए। एक दिन में एक ही पेमेंट करें तो और भी अच्छा है, वरना एक दिन में अगर आपको ज़्यादा करनी है तो आप 2 घंटे का गैप ज़रूर कीजिए। उसके अलावा हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे यहाँ पर बात करने वाले हैं, जीमेल अकाउंट। जीमेल अकाउंट को लेकर के दोस्तों अभी देखिए दिसंबर शुरू होने वाला है, यानी कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन रह गए, क्योंकि आज हो गई है 28 नवंबर और उसके बाद 29 एंड 30। तो दिसंबर 1 या 3 से ये स्टार्ट हो जाएगा कि जीमेल के पास यानी कि गूगल के पास जितना भी बोगस डाटा है वो सारा का सारा डिलीट कर देंगे। तो हमको क्या करना है, हमको अपना जीमेल आईडी जो कि हमारा ऑन पैसिव में हमने रजिस्ट्रेशन में दे रखा है, तो हमें उसको सेफ एंड सिक्योर करना है। दोस्तों गूगल की एक बहुत अच्छी बात है कि वो अपने जो यूज़र्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी जो देना है वो उनकी प्रायोरिटी बना हुआ है कि हम अपने यूज़र्स को से बेस्ट सर्विसेज के साथ सिक्योरिटी भी देंगे, तो उनको वो चीज़ बहुत अच्छी है। लेकिन दोस्तों जिसके लिए वो लाखों रुपए भी खर्च करते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर के बेस्ट टू बेस्ट हमें दे सकें। अगर हम बात करते हैं जीमेल अकाउंट सिक्योर कैसे रखें, तो उसके लिए बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि जीमेल अकाउंट से जो है आपकी ऑन पैसिव अकाउंट आपने बनाया है, तो सबसे बड़ी बात है आपको वहाँ से जो है मेल आती रहती है, यानी कि कंपनी से हमारे ऑन पैसिव से हमें मेल्स आती रहती हैं, तो हमारा अकाउंट एक्टिव तो है, लेकिन फिर भी फॉर द सेफर साइड कि आपको रिस्क नहीं लेना है, आप अपनी आईडी से यानी कि अपनी जीमेल अकाउंट से जो है किसी अपनी ईमेल पे मेल कर लीजिए या किसी रिलेटिव को कर लीजिए, किसी फ्रेंड को मेल कर लीजिए। और एक तो आप ऐसे सेव कर सकते हैं, दूसरा आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आजकल आपने देखा है कि ये ऑनलाइन में सभी जगह जो है हमारा अकाउंट मांगा जाता है जीमेल का, जो भी आपका अकाउंट है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, या जहाँ से भी आप शॉपिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, तो वहाँ पर भी आपकी जो है ईमेल माँगी जाती है, तो वहाँ पर आप अपना जीमेल अकाउंट डालकर वहाँ पर भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको मेल आएगी, तो भी आपकी जो है आईडी एक्टिव रहेगी, यानी कि ईमेल आपका एक्टिव रहेगा। उसके अलावा भी बताया गया, देखिए मेल जो है आप मेल कर लीजिए कहीं पर, जैसे मैंने आपको बताया यूट्यूब आप चैनल देखते हैं किसी का भी, तो आपको वहाँ भी जो है एक अकाउंट ऐसा चाहिए जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ हो जीमेल में, तो आपको वहाँ पे भी आप जो है वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों मैंने मतलब ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखिए, इनमें से आप कुछ भी करिए तो आपकी जो आईडी है वो एक्टिव रहेगी, यानी कि जो आपका जीमेल अकाउंट है वो एक्टिव रहेगा। एक सवाल दोस्तों ये भी आ रहा था, क्या जीमेल की हमें हमेशा ज़रूरत पड़ेगी हमारे ऑन पैसिव में? तो देखिए ऑन पैसिव में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आपको पता ही हमारा ऑल्टरनेट आईडी आ चुका है, क्योंकि अभी हमारा जो सब कुछ चल रहा है वो ओ मेल से हम लोग अपना लॉगिन करते हैं, उसी से हमारा सारा प्रोसेस चल रहा है और आने वाले टाइम में भी चलेगा। क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है क्योंकि हमारा जीमेल ओ मेल प्रो आ जाए, तब हम इसको शायद रिप्लेस कर दें, लेकिन अभी के लिए आपको इसको सेफ एंड सिक्योर रखना है कि आपका ये अकाउंट जो है दिसंबर में डिलीट ना हो जाए। क्योंकि अभी भी हमारे बहुत सारे फाउंडर्स ऐसे उन्होंने जीमेल का रजिस्ट्रेशन मतलब कर रखा है, जीमेल के थ्रू रजिस्ट्रेशन ऑन पैसिव में, लेकिन उन्होंने कभी उस आईडी को खोला नहीं है, कभी देखा नहीं है, कभी मेल नहीं चेक करी, कभी कुछ नहीं किया, तो वो आईडी उनकी इनएक्टिव है, तो वो अकाउंट उनका डिलीट हो सकता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और करनी है दोस्तों, आप ये समझिए कि आपके ओ मेल में जो आप इसको अल्टरनेट आईडी है, हमारी एज एन अल्टरनेट आईडी है, तो यहाँ पर हमारा जो बैकअप है वो सब भी हमारा एक तरह से बैकअप का काम कर रही है हमारी ये, क्योंकि हमारा OTP अगर हमको अपना पासवर्ड चेंज करना है ओ मेल का, तो OTP कहाँ आएगा? हमारे जीमेल पर आएगा। देन अगर हमें ओ फाउंडर का पासवर्ड चेंज करना है तो भी OTP कहाँ आएगा? हमारे अल्टरनेट आईडी पे आएगा, यानी कि जीमेल पर आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, जब हम अपने ओ मेल के फंड को जो है अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं या विड्रॉ लगाते हैं हम अपना, तब भी हमारे पास एक OTP आता है हमारे ओ मेल मतलब हमारे अकाउंट से, और वो हमारे कहाँ आता है? हमारे जीमेल पर आता है। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों हम सब पैसे के लिए आए हैं, और पैसा का जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, विड्रॉ लगाते हैं, तो OTP है वो हमें आता है, ताकि वो कन्फर्मेशन लेते हैं कि ये जो अकाउंट है, ये ऑन पैसिव का ये जो जीमेल का अकाउंट है, सॉरी ओ मेल का अकाउंट है, तो वो आपका ही है या किसी और का है। तो वो कन्फर्मेशन भी आपको आपके जीमेल अकाउंट से ही देनी पड़ती है। तो मेरा मानना तो ये है कि आपके सभी लोगों के ऑलमोस्ट अकाउंट जो है वो जीमेल के हैं, तो प्लीज़ अपने अकाउंट को सिक्योर कर लीजिए। जल्दी से जा करके वहाँ से एक मेल कर दीजिए। अभी मेरा वीडियो सुनने के बाद ही 1 सेकंड लगता है, एक मेल डालिए जहाँ पर आपको आया हुआ उसी को रिप्लाई कर दीजिए। किसी ना किसी मेल पे आप रिप्लाई भी कर देंगे तो भी आपका अकाउंट एक्टिवेट रहेगा। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रिगार्डिंग फॉर जीमेल, क्योंकि अभी हमारे पास मैंने आपको बोला 2 दिन रह गए। हो सकता है 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाए या फिर हमारा 3 दिसंबर तक ये स्टार्ट हो जाए, तो आप लोगों को अभी इस पे एक्शन लेना है, क्योंकि बिल्कुल हम लोग पेमेंट के प्रोसेसर के चक्कर में इस चीज़ को भूल चुके हैं कि ये जीमेल अकाउंट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है जब तक कि हमारा इसको रिप्लेस नहीं किया जाता। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। लगातार अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहें, इकोसिस्टम और बैक ऑफिस लगातार चेक करते रहें। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।